एक दिन माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी, और यमुना जी पे जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपनी अपनी जल ले लेकर के वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसे ही जल की गागर भर के उठान लगी सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, या को मेरे मूड पे धर दे, सिर पे तुम्हें ले जाऊं। खूब प्रयास किया लेकिन कोई दिखो नहीं दूर दूर तक। तभी नंद नंदन बाकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। यहाँ पाम धरे वहां पाम धरे, मटकते भय नैन के सैन चलाते हुए पहुंच गए। माधवी ने ठाकुर जी को देखो तो हो ना हो, लेकिन जैसे ही श्याम वरण श्री श्याम सुंदर सामने से आ रहे हैं, सो माधवी बोली, ओ लाला इतकुआ ने कहियो नेक मेरी मटकी ऊंचाई दे, मुड़े धरवा दे, फिर चलो जाइयो। ठाकुर जी ज्यों ज्यों पास आते जाए, माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है, लेकिन वाय ना पता है कि श्याम सुंदर माने कभी देखे ही नहीं। नेक देखे और फिर कछु काम करने लगे, लेकिन काम वाकई स्थिति ऐसी है गई कि वो और चीजों में मन लगे नहीं रहा, वाकई नेत्र अपने आप फिर रहे हैं। अब माधवी कर तो कार्य रही है, नेक नेक मटकी को ऊंचाई की प्रयास कर रही है, लेकिन वाकई मन में बार बार यावे नेक तो देखूं याकू, और फिर नजर घुमा के देखे और फिर खुद पे विचार करे, काय को देख रही हूं मैं, फिर अपना काम करने लगे, फिर काम कर, फिर नेक तो देखूं, फिर देखे और फिर देख करके फिर दोबारा अपने कार्य में। ऐसी स्थिति है गई। माधवी ने झटपट नेत्र बंद ही कर ली, बोले देखूंगी ही ना। पता ना क्यों इतना आकर्षण है। माधवी नेत्र बंद करके, लाला नेक ऊंचाई दियो, मटकी ऊंचाई दे, उठवाए दे। ठाकुर जी बोले, मेरे छोटे छोटे से हाथ मैं कैसे उठवाऊंगा। अब माधवी की स्थिति ऐसी कि रूप नहीं देख रही है, नेत्र बंद करके बैठी, पर ठाकुर जी का स्वर ऐसा लगा कि वह स्वर सुनते ही माधवी के चित्त में मानो कंपन जैसा हो गया। माधवी ने नेत्र तो बंद कर लिए, लेकिन स्वर ऐसा बोलो कि अब पलक अपने अपने वश में नहीं है, अपनी स्थिति में नहीं है, खुल गई अपने आप और देख लिए श्याम सुंदर। ऐसा मधुर मुस्कान, ऐसे नेत्र, ऐसी नासिका, आहा, कहां कहीं रूप की सीमा। लेकिन तुरंत माधवी बोले, हाँ लाला ऊंचाई दे,